रामचरितमानस के लंका कांड से रावण से डरने वाला विभीषण काल के समान रावण से क्यों लड़ा और देवताओं ने क्यों कहा अब जीने की आशा छोड़ दो। पिछले वीडियो में हमने आपको विभीषण के लिए रावण के द्वारा चली हुई शक्ति श्री राम ने क्या सोचकर अपने ऊपर सहली यह कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, पार्वती, जब श्री राम ने शक्ति स्वयं सहली, शक्ति लगने से श्री राम जी को कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने यह लीला की, पर देवताओं की व्याकुलता को देखकर श्री राम को शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ। देखकर विभीषण हाथ में गदा लेकर दौड़े और बोले, अरे अभागे, मूर्ख, नीच, दुर्बुद्धि, तूने देवता, मनुष्य, मुनि, नाग सबसे विरोध किया है। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसलिए एक एक के बदले मैं करोड़ों पाए। इसी कारण रे दुष्ट, तू अब तक बचा है। अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। तू राम विमुख होकर सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। गदा की चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण के 10 मुखों से रक्त बहने लगा। वह फिर अपने को संभाल कर उठा। दोनों योद्धा भिड़ गए और एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। शंकर जी कहते हैं, पार्वती, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था, परंतु आज वही विभीषण काल के समान रावण से भिड़ रहा है और श्री राम जी का प्रभाव है। विभीषण को थका हुआ जानकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और रावण के सीने पर लात मारी। रावण खड़ा रहा, पर वह शरीर से कांपने लगा। विभीषण श्री राम जी के पास गए। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। हनुमान जी पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। रावण ने हनुमान जी की पूंछ पकड़ ली। हनुमान जी रावण को साथ लिए आकाश में उड़ गए। दोनों योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को मारने लगे। जब बुद्धि और बल से रावण गिराए नहीं गिरा, तब हनुमान जी ने श्री राम जी का स्मरण किया। श्री राम जी का स्मरण करके हनुमान जी ने रावण को मारा। तब श्री राम जी ने ललकारने पर वानर वीर दौड़े। वानरों के दल को देखकर तब रावण ने माया प्रकट की और क्षण भर के लिए रावण अदृश्य हो गया। फिर उस रावण ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री राम जी की सेना में जितने रीछ बानर थे, उतने ही रावण जहां तहां प्रकट हो गए। असंख्य रावणों को देखकर बानर भालू इधर उधर भागने लगे। बानर धीरज नहीं धरते हैं। लक्ष्मण जी, हे श्री राम जी बचाइए, पुकारते हुए भागे जा रहे हैं। सब देवता डर गए। हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो, ऐसा कहकर भाग चले। एक रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए थे। इसके अब पहाड़ों की गुफाओं में छिपे रहो। वहां केवल ब्रह्मा, विष्णु व ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की महिमा जानी थी। नल, नील, अंगद और हनुमान लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से उत्पन्न रावणों को मसलते हैं। देवताओं और वानरों को भयभीत जानकर श्री राम जी हंसे और श्री राम जी ने एक बाण चढ़ाकर माया से बने हुए सब रावणों को मार डाला। तब श्री राम जी ने सब वानरों को लौटाया। श्री राम जी का बल पाकर रीछ वानर दौड़े और जल्दी से कूदकर रणभूमि में आ गए। रावण ने कहा, तुम तो सदा से ही मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर रावण आकाश में देवताओं की ओर दौड़े। देवता हा हा करके दौड़े। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण के पैर पकड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय सिया राम, जय हनुमान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।